ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वविवेकप्रकारः कः? आत्मा सत्यं तदन्यत् सर्वं मिथ्या इति। आत्मा सत्यम तदन्यत् सर्वम मिथ्या। माने कल बहुत सुंदर कहा, आगे भी हम 2-3 बार देख के गए हैं। सत्य और मिथ्या दो पारिभाषिक शब्द है। सत्य किसी वस्तु का निर्देश नहीं करता है। आप सुनो, भाषा में अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। नाम होता है, क्रियापद होता है, क्रिया विशेषण होता है, नाम विशेषण होता है। राम, वो नाम है। आप देखिए, दाशरथी ही राम विशेषण। आप देखिए, कौन राम? हमारे यहाँ 3 राम है। एक परशुराम है, एक बलराम है और दाशरथी ही राम। आप देखिए, तो राम सुनते हैं, कौन से राम? दाशरथी ही राम, दशरथ के पुत्र राम। तो विशेषण जो होता है, विशेषण कोई वस्तु नहीं है, वस्तु के गुण का निर्देश करते, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता क्या है? अब देखिए, सजातीयेभ्यः विषयेभ्यः व्यावर्तकम विशेषण। अपने ही जाति से जो अलग करे उसे विशेषण कहते हैं। सरोवर में अनेक प्रकार के कमल हैं, वो कमल में से एक कमल को अगर हमें अलग करना है ना, शंकराचार्य जी ब्रह्मसूत्र में कहते हैं, तो कहते हैं नीलम उत्पलम। अनेक कमल है, उसमें से अलग कर दिया नीलम उत्पलम। अनेक नील कमल है, उसमें से अलग करना है। सजातीयेभ्यः महत, बड़ा। अब देखिए, नीलम महत उत्पलम। अब बड़े भी अनेक है, उसमें एक को पकड़ना है, सुगंधी। अब तो अपने ही सजाति मानी अपना ग्रुप, आप देखिए समूह, उसी में से एक को निकालना है। तो पहले कह दिया नीलम, फिर कह दिया महत, फिर कह दिया सुगंधी।
उसको विशेषण कहते हैं ना। ये जब सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसमें भी शंकराचार्य ये चर्चा करते हैं कि सत्यम जो है वो ब्रह्म का विशेषण है, ज्ञानम ब्रह्म का विशेषण है, अनंत ब्रह्म का विशेषण है। अब देखिए आप सब तो विशेषण नहीं है, आप समझ। उसी प्रकार से आत्मा सत्यम, आत्मा सत्य है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आत्मा पुल्लिंग है, तो सत्य भी पुल्लिंग होना चाहिए, आप समझना। सत्य कि सत्य नहीं, सत्यम। आप देखिए क्यों? क्योंकि ये सत्य जो है विशेषण नहीं है। विशेषण जो होता है वो विशेष्य के जाति और जो वचन होता है वो दोनों लेता है। अब रामः एक वचन है, राघवः एक वचन, राघवः रामः, लेकिन दो है। आप देखिए रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मणौ, द्विवचन हो गया। तो फिर राघव भी क्या हो जाएगा? राघवौ राम लक्ष्मणौ, द्विवचन हो गया। लेकिन यहां जो सत्य शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, इसीलिए वो सत्य ऐसा शंकराचार्य जी ने नहीं लिखा। देखो मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, शंकराचार्य जो भी शब्द लिखते हैं, जो भी वचन का प्रयोग करते हैं ना, उनके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। वो शंकराचार्य जी के वो उद्देश्य को हमें पकड़ना है। आप देखिए स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि शंकराचार्य जी की भाषा अत्यंत सरल है, लेकिन उनके अंदर भी गांभीर्य है। इसलिए शंकराचार्य भाष्य के बारे में कहते हैं प्रसन्न गांभीर्य। सत्यम, तो बोले सत्यम क्या है? बोले विशेषण है। अब तो सत्य विशेषण नहीं है, आप समझ। तो क्या है? रंग के बारे में कहते हैं ना, विशेषण अनेक प्रकार के, रंगवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, कदवाचक विशेषण। कद दर्शाता है ये बड़ा है, छोटा है, आप देखिए पतला है, दुबला है। तो बोले सत्य क्या दर्शाता है? तो संस्कृत में उसको कहते हैं अस्तित्ववाचक शब्द, अंग्रेजी में ऑन्टोलॉजी कहते हैं उसको। आत्मा सत्य है, तो आत्मा का अस्तित्व किस प्रकार का है, ये वस्त्र का रंग किस प्रकार का है, वो दर्शाने के लिए कहते हैं ये केसरी है, ये हरा है, ये काला है। उसी प्रकार से आत्मा के अस्तित्व के बारे में जो दर्शाता है उसे सत्य कहते हैं। 3 शब्द है, सत्य, मिथ्या, तुच्छम। वो तीनों जो है वो वस्तु का निर्देश नहीं करते हैं, वस्तु के अस्तित्व का निर्देश करते हैं। तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा सत्यम जगन मिथ्या। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये आत्मा जो है उनका अस्तित्व कैसा है? सत्यम। आप देखिए अस्तित्व जो है ना सत्य है। तो बोले सत्य किसको कहते हैं? शंकराचार्य जी कहते हैं त्रिकालेपि तिष्ठति, जो तीनों काल में एक समान रहता है, निर्विकारी जिसको कहते हैं, वो सत्य है। आत्मा सत्य है माने कि तीनों काल में एक समान है, सत्य। तो जगत मिथ्या, तो मिथ्या किसको कहते हैं? अब देखिए ये सबकी व्याख्या है, आप समझना। सत्य किसको कहते हैं? त्रिकालेपि तिष्ठति सत्य। इसीलिए सत ब्रह्म का नाम है, आप समझना। सत्य जो है ना वो ब्रह्म है ना। इसीलिए अब देखिए छांदोग्य उपनिषद में भी अंत में जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? तत्सत्यम स आत्मा। तत् मानी तत्सद ब्रह्म, सद्ब्रह्म एव सत्यम। अब देखिए है ना, 2 अलग कर दिया ना। एक सत्य जो है वो तो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म कैसा है? सत्य है।
तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत केतु। सत्य ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म कैसा है? सत्य है, तीनों काल में एक समान है। ये जगत कैसा है? अब तक मिथ्या, मिथ्या की 4 व्याख्या है। मिथ्या को अगर समझना है, जो तीनों काल में नहीं रहता, माने कि जो विकारी है, यद विकारी, शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं यद्रूपम निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरति इति मिथ्या। जिस रूप में आपने निश्चित किया है, दूसरी ही क्षण वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब देखिए, विकारी जिसको कहते हैं। अब समझ, इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान ने जो अव्यय कहा ना, संसार पुरुषों क्या कहा? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। तो अव्यय कह दिया भगवान ने, तो वो अव्यय सत्य है। अब देखिए, वो सत्य नहीं है, वो दर्शाने के लिए भगवान क्या कहते हैं? अब यथारूपम निश्चितम। अब देखिए, न रूपमस्य तथा एव उपलभ्यते। जिस रूप में आपने निश्चित किया है, तथा एव न उपलभ्यते। अब देखिए, आप सोच रहे ये स्वामिनी जी है, वो नहीं है। अब देखिए, प्रत्येक क्षण स्वामिनी जी भी क्या हो रही है? बदल रही है। आप समझना, हम सोचते कि यही का यही व्यक्ति है, वो भी क्या है? बदलता है। शरीर बदलता रहता है, आंख बदलती रहती है, व्यक्ति बदलते रहते हैं, मन बदलता रहता है। आप समझो, यद्रूपम निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरति। अब मिथ्या माने कि जो विकारी है। मिथ्या की दूसरी व्याख्या क्या है? अधिष्ठान अनन्यत्वम। अब देखिए, जो अपने अधिष्ठान से अनन्य, अनन्य माने कि अपने अधिष्ठान से अन्य उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद जो कहते हैं, ये सत्य मिथ्या समझना है तो छांदोग्य उपनिषद बहुत सरल है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। अब देखिए, ब्रह्म सद है, सदैव सौम्य अधमाग्रासित, लेकिन जो मृत्तिका है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि तीनों काल में वही है। घड़ा बना, उसके पहले भी मिट्टी थे, घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी है, घड़े के नाश के बाद भी मिट्टी है, तीनों काल में है। तो घड़ा जिसको हम कहते हैं, वो घड़ा कैसा है? अधिष्ठान अनन्य, अपने अधिष्ठान मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, और इसलिए घड़ा क्या है? मिथ्या है। क्यों? क्योंकि घड़े क्या अपने, देखो इसीलिए बहुत समझना है हमें कि मिट्टी के दर्शन के बिना घड़े का दर्शन नहीं है, जल के दर्शन के बिना तरंग का दर्शन नहीं है, तंतु के दर्शन के बिना वस्त्र का दर्शन नहीं है। और इसीलिए जिसको हम वस्त्र कहते हैं, जिसको हम तरंग कहते हैं, जिसको हम घड़ा कहते हैं, वो क्या है? अधिष्ठान अनन्यत्व, अपने अधिष्ठान से उनका अन्य कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, अब तीसरी व्याख्या, यदृश्यम तज्जड़म। अब देखिए, शंकराचार्य, जो दृश्य है, जो आपके अनुभव में आता है ना, वो मिथ्या है। अब देखो, यहीं से ही झगड़ा शुरू होता है। आप समझना, इसलिए बार बार मैं ज्ञान और अनुभव को जो अलग करती रहती हूँ। जो आपके अनुभव में आ रही, जो दृश्य होता है वो अनित्य होता है। अब देखिए, यदृश्यम तज्जड़म तदनित्यम। जो दृश्य है, जो आपके अनुभव में आता है ना, वो मिथ्या है। आप समझना, देखो इसीलिए पूज्य स्वामी जी का बहुत सुंदर एक प्रवचन है कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, आत्मा का कभी अनुभव की संभावना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप स्वयं है। आप देखिए, देखो अनु शब्द जो है ना, वो क्या दर्शाता है? अनुमान, अनुभव, अनुगमन।
अनुमान किसी के बाद होता है, उसे अनु कहते हैं। राम गच्छति, लक्ष्मण अनुगच्छति। अब प्रमाण में भी हमने देखा था अनुमान, मान मानी ज्ञान। किसी ज्ञान के बाद जब कोई ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। पहले हमने वो ज्ञान प्राप्त किया था, धुआं और अग्नि दोनों को साथ में ज्ञान प्राप्त किया था। अब धुआं देखकर हम क्या कहते हैं? अग्नि ही अस्ति। अब तो किसी ज्ञान के बाद जो होता है उसे अनुमान कहते हैं। आप देखिए, है ना? अनुभव, भव मानी किसी का अस्तित्व है ही, किसी के अस्तित्व के बाद जिसका अस्तित्व सिद्ध होता है वो अनुभव है। अब तो पहले किसका अस्तित्व है? आप है शंकराचार्य जी प्रमातरी सती। अब देखिए, आप प्रमाता नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके बाद जो है वो अनुभव है। आप देखिए, है ना? अनुशब्द है वहां पर। पाणिनि मुनि ये जो उपसर्ग जिसको हम कहते हैं, है ना? उसको बहुत महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि ये उपसर्ग में वो शक्ति है कि वो धातु के अर्थ को भी बदल देता है। अब देखिए, ह्रू धातु है हरण करना। अब देखिए, तो दृष्टांत देते हैं, उनके साथ अगर आप उपसर्ग लगा देंगे तो बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। हरह मानी क्या है? संहारह मानी किसी को हरण करना। अब देखिए, लेकिन सब बदल जाएगा। कब? आहार, विहार, संहार। अब देखिए, बदल गया। उपसर्ग हमें ऐसा लग रहा है कि सामान्य नहीं, वो सामान्य नहीं है, उसमें वो शक्ति है कि वो धातु के अर्थ को ही बदल देता है। आहार, विहार, संहार। अब देखिए, प्रहार। अब देखिए, उसी प्रकार से भव, भव माने अस्तित्व, अनुभव। अब देखिए, किसी के अस्तित्व की सिद्धि है उसके बाद जो है वो अनुभव है। अब देखिए, पूज्य स्वामी जी इसलिए बहुत सुंदर कहते हैं। अब सब एक्सपीरियंस टेक्स यू फॉर अ राइड, ये स्वामी जी का वाक्य है। अनुभव शब्द आपको भटका देगा। टेक इन फॉर राइड मीन्स, है ना, वही कहो हिंदी में कहते हैं। अनुभव आप शब्द आपको भटका सकता है। आप समझ, ज्ञान कभी भी नहीं। अब समझ, तो जिसका अनुभव हो रहा है वो मिथ्या है। आप समझो, या दृश्यम तज्जड़म तद अनित्यम। आप कहेंगे मैं ये अनुभव कर रहा हूं, तो वो अनुभव का विषय है, वो दृश्य है और इसलिए वो मिथ्या है। आप समझो, अब 3 हो गया ना। यद्रूपम निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरति अधिष्ठानान्यत्वम यदृश्यम तज्जड़म अनित्यम। अब तीसरा क्या है? जो तीनों काल में जिसका अस्तित्व नहीं है। आप समझना, जिसका अस्तित्व एक काल में, सत्य जो है वो तीनों काल में है। त्रिकालेपि तिष्ठति। अब मिथ्या क्या है? त्रिकालेपि न तिष्ठति। मेरे दादाजी भूतकाल में थे, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में भी संभावना नहीं है ना। ये शरीर अभी वर्तमान में है, पहले ये शरीर नहीं था, वर्तमान में शरीर है, बाद में ये शरीर रहेगा नहीं। अब देखिए, तो शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा सत्य है, बाकी जो भी कुछ भी अन्य तद अन्य, आत्मा से अन्य जो भी कुछ है वो सब क्या है? मिथ्या है। आप देखिए, है ना। तो कौन क्या मिथ्या है? तो शंकराचार्य शब्द क्या करते हैं? तदन्यत सर्वम। आप देखिए, है ना। सर्वम मानी क्या है? आत्मा से जो भी कुछ भिन्न है, सर्व जो है वो मिथ्या है। आप देखिए, तो ये तत्व विवेक हमें करना है। अब विवेक मानी क्या है? आप देखिए, हम आगे देखेंगे विचि पृथक करने, दो साथ में हो गया, अभी उसको क्या करना है? अलग करना है। अब देखिए,
लेकिन यहां जो अलग करना है वो अलग प्रकार से अलग है। क्यों? क्योंकि जब हम कहते हैं आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्या, जब हम कहते हैं तो मिथ्या मानी क्या है? आप देखिए अभी कल वही हमारा जो विषय था ना, थोड़े बच्चे को थोड़े बुद्धि घुमाया बच्चों की। घड़ा, तो घड़ा है जब हम कहते हैं, जो है पना जो है वो घड़े का नहीं है। आप समझ में? घटसन पटसन हस्ति सन, अब देखिए जो अस्तित्व है वो क्या है? जब मिथ्या हम कहते हैं ना, सर्वम मिथ्या, तो मिथ्या का अर्थ क्या है? अधिष्ठान अन्य अन्यत्वम, अपने अधिष्ठान से अन्य नहीं है। मानी कि क्या हो गया? घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं है, तो घड़ा का अस्तित्व मिट्टी का अस्तित्व है। अब देखिए, है ना? आप समझ रहे? तो इसका अर्थ क्या हुआ? घड़ा मिथ्या है माने कि घड़ा अनुभव में आ रहा है, लेकिन उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए वो मिट्टी पर आधारित है। अब इसीलिए मिथ्या मानी कि फॉल्स नहीं। आप समझना, ये स्वामी जी बहुत सारे शब्द का विशेष अंग्रेजी अनुवाद भी करते थे, लेकिन बहुत सारे शब्द को नकारते भी थे कि अंग्रेजी में ये शब्द का कभी भी प्रयोग नहीं करना। अब देखिए, जैसे माया को इल्यूजन कहते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी गलती ये है, माया इल्यूजन नहीं है। आप समझो, क्योंकि अनुभव में आ रही है वो। अब देखिए, इल्यूजन मानी जो आपका अनुभव में नहीं है। अब देखिए, ये दीवार इल्यूजन है क्या? स्वामी जी ऐसे कहते थे, ये दीवार इल्यूजन है। अगर कोई कह रहा है कि इल्यूजन है, तो उसको एक ही बात करना है, जाके अपने मस्तक को क्या करो? पटको। इल्यूजन है। अब देखिए, दीवार मिथ्या है लेकिन इल्यूजन नहीं है। आप समझ रहे हो? अब देखिए, ये माया कार्य है। अब दूसरा क्या कहते हैं? फॉल्स। मिथ्या मिथ्या है। आप समझो, वो फॉल्स भी नहीं है, इल्यूजन भी नहीं है। आप समझना, अगर अंग्रेजी में करना है तो क्या है? डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मिथ्या मानी क्या है? डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो आत्मा स्वयं सत्य है, बाकी सब जो है वो क्या है? अन्य पर अपने अस्तित्व के लिए आधार रखते हैं। आप देखिए, और वो अस्तित्व क्या है? वो आत्मा आप है। आप देखिए, शंकराचार्य जी ने धीरे से यहाँ आत्मा शब्द का कह दिया, मानी कि आप ही एक सत्य है। आपसे भिन्न जो भी कुछ है वो क्या है? मिथ्या है। आप देखिए, आत्मा मानी आप। संस्कृत में आत्मा कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं। आप देखिए, मैं हूं, देखो इसलिए पहले से मैं बोल रही हूं, मैं हूं। आप देखिए, आपसे अन्य कुछ भी है वो सर्वमिथ्या है। वो दिख रहा है, वो अनुभव में आ रहा है, लेकिन उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। और बोले अस्तित्व नहीं है तो फिर घड़ा शब्द क्यों बोल रहे हो? है ना? घड़ा आप बनाया किसको? मिट्टी को बनाया? बोले नहीं। बनाया किसको? घड़े को बनाया। तो बोले घड़े को बनाया था क्या मिथ्या बनाया? अब देखिए, बनाने की प्रक्रिया है वहां पर। अब देखिए, तो बोले फिर घड़ा क्या है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम। आपकी वाणी पर घड़ा शब्द है। वाग, शंकराचार्य जी उसको क्या कहते हैं? वाग आलंबनम। मैं हमेशा कहती हूँ, शंकराचार्य के बिना कोई उपनिषद का अर्थ समझ में आने वाला नहीं है। आप समझना, वाचारंभणम वागालंबनम। आपकी वाणी पर घट शब्द है। बाहर आप ढूंढने जाएंगे, आपको मिट्टी मिलेगी, घड़ा मिलेगा नहीं। आप देखिए,
इसलिए कर थोड़ा हमारा जो हुआ ना, अब देखिए घड़ा मिट्टी है, अब देखिए घड़ा मिट्टी है, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। जगत आत्मा है, आत्मा जगत नहीं है, अब देखिए। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं हमें वो विवेक करना है, सत्य और मिथ्या का विवेक करना है। जो सत्य है वो आत्मा है, जो आप है, आपसे भिन्न अन्य कोई अस्तित्व नहीं। आप समझ, अब देखिए आप वो आत्मा है, आप वो चैतन्य स्वरूप है जो संपूर्ण जगत को अस्तित्व प्रदान करता है। जिस प्रकार से मिट्टी घड़े को अस्तित्व प्रदान करती है, उसी प्रकार से आप वो आत्मा है जो संपूर्ण जगत को अस्तित्व प्रदान करते हैं। अब आप जगत के केंद्र में हैं। अब देखिए रथनाभव, इसीलिए वह उपनिषद में कहते हैं आत्मा क्या है। जिस प्रकार से जो रथ होता है ना, जैसे साइकिल का जो चक्र है उसमें जो तार होते हैं, अब देखिए वो तार कहाँ जुड़े हुए हैं, उसका अस्तित्व किसके कारण है, वो नाभि के कारण है, रथ नाभि। आप देखिए जिसके कारण ये सब तार जो है उनका अस्तित्व है। अब देखिए अरा कहते हैं उसको संस्कृत में, हिंदी में क्या कहते हैं बता। अब उसी प्रकार से आप वो जगत का केंद्र है जिसके कारण ये संपूर्ण जगत का अस्तित्व है। अब देखिए सबके केंद्र में आप है, आप है इसलिए जगत है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सूर्य है इसलिए देख रहे हैं कि आप देखते हैं इसलिए सूर्य है। सामान्यतः क्या सोचते हैं, माता जी सूर्य इसलिए तो देख रहे हैं। अब देख, अगर सूर्य है इसलिए देख रहे हैं, आप समझना, उसको दृष्ट सृष्टवाद कहते हैं। ये सब एक एक टेक्निकल शब्द है उसके लिए, आप समझना। सृष्टि दृष्टिवाद नहीं, सृष्टि माने कि सूर्य है इसलिए देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप समझना, अगर सूर्य है इसलिए अनुभव में आ रहा है तो अंध को भी सूर्य का अनुभव होना चाहिए। अब समझ, सृष्टि दृष्टि नहीं है, दृष्टि सृष्टि है। आप देख रहे हैं इसलिए सूर्य है, माने कि आपकी इंद्रिय में वो ज्योति है, वो स्वयं प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करती है। आप देखिए भौतिक जगत की दृष्टि से ये संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य है, लेकिन वो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाली वो इंद्रिय ज्योति है। आप समझ, माने कि सूर्य का अस्तित्व भी आपके अस्तित्व से सिद्ध होता है। दृष्ट सृष्ट कहते हैं उसको। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं हमें जो विवेक करना है वो विवेक ये करना है आत्मा सत्य, आप एक ही सत्य है, तदन्यत सर्वम मिथ्या इति, उससे भिन्न जो भी कुछ है सर्वम। अब उसके भिन्न मानी क्या है, देह है, प्राण है, मन है, बुद्धि है। अब समझो शंकराचार्य जी की बुद्धि की जो प्रतिभा है ना, वो बहुत सुंदर कहते हैं कि चैतन्य वो चैतन्य आत्मा है जो अज्ञान को भी सत्ता प्रदान करते हैं। आप देखिए चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है, चैतन्य अज्ञान का प्रकाशक है। अब देखिए उपद्रष्टा अनुमंता च, अज्ञान को भी प्रकाशित करने वाले कौन है, आप है। अब देखिए इसलिए चैतन्य होने मात्र से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। आप समझना, आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है लेकिन अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है। चैतन्य अज्ञान को अधिष्ठान भी प्रदान करता है, अज्ञान को प्रकाशित भी करता है। आप समझ रहे हैं, इसीलिए ये अज्ञान की जो निवृत्ति करनी है
वो चैतन्य मात्र से, इसीलिए जो कहते हैं ना मैं चैतन्य, मैं साक्षी चैतन्य, उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, आप समझना, क्योंकि साक्षी चैतन्य अज्ञान का विरोधी नहीं है, आप समझो, हैं? अविरोधी तया, शंकराचार्य जी आत्मबोध में क्या कहते हैं, अविरोधी है। अब चैतन्य भी अज्ञान का विरोधी नहीं है। विद्याम अविद्याम निहंते व तेजस्तिमिर संगवत। विद्या जो है, ज्ञान जो है ना, वो अज्ञान की निवृत्ति, और इसीलिए ये हमारी बुद्धि में हमें बहुत विशेष प्रकार से ये तत्व विवेक करना पड़ता है। आगे हम देख के गए कि आरंभ सुख दुख के विवेक से होता है, पहले सुख और दुख का विवेक है, फिर नित्य अनित्य का विवेक है, फिर आत्मा अनात्मा का विवेक है, और ये जो सत्य और मिथ्या का विवेक। जब सत्य मिथ्या का विवेक का परिपाक होता है तब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होता है, क्योंकि अपने से भिन्न कोई अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए ये स्पष्ट हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। शंकराचार्य जी कहते हैं ये तत्व विवेक हमें करना है कि एक आत्मा ही सत्य है, उससे अन्य जो भी कुछ है सब मिथ्या है। ओम शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु वाम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।